तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम। अब लॉगरिथम का कंसेप्ट स्टूडेंट्स ये है, हम 3.1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने साइंटिफिक नोटेशंस वगैरह के बारे में पढ़ा और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है लॉगरिथम कि लॉगरिथम बेसिकली क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स लॉगरिथम दो तरह से होता है। एक को कहा जाता है कॉमन और सेकंड होता है नेचुरल। कॉमन लॉगरिथम में हम यूज करते हैं बेस 10, जबकि नेचुरल लॉगरिथम में हम बेस यूज करते हैं ई, स्मॉल ई जो होता है। ये बेसिकली दो इसकी डिस्क्रिप्शंस हैं कि लॉगरिथम दो तरह से होता है, एक होता है कॉमन लॉगरिथम और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम की बेस 10, नेचुरल लॉगरिथम की बेस स्मॉल ई होती है। अब स्टूडेंट्स लॉगरिथम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। हाउ टू कैलकुलेट logarithm. नंबर 1 मेथड इज हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। सेकंड वन इज मेंटिसा फाइंड आउट करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें जो आपको सामने दो चीजें नजर आ रही हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, ये क्या चीजें हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन ये है कि जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट मींस जो डेसिमल फॉर्म में ना हो, उसको कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। जबकि मेंटिसा जो है, जो हमारा पॉइंट यानी डेसिमल फॉर्म में जो टर्म्स होती हैं, जो वैल्यूज होती हैं, उनको मेंटिसा कहा जाता है। हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टर्म है 278.2। अब इसका हमने कैलकुलेट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। 278.2 की साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी? 2.782 क्रॉस 10 की पावर 2। अब स्टूडेंट्स जो इसकी पावर 10 के ऊपर 2 आ रहा है हमारे पास, 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब हम इसका मेंटिसा कैलकुलेट करेंगे। मेंटिसा कैलकुलेट करने के लिए कि जो हमारे डेसिमल पार्ट्स हैं, डेसिमल पार्ट्स मीन कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारे पास फाइंड आउट हो गई। अब डेसिमल पार्ट्स में जो हमारे पास है वो टर्म आ रही है 2.782। अब स्टूडेंट्स हम जो टर्म यूज करेंगे 2782, ये इसके बेसिक सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे और वहां से इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब स्टूडेंट्स हम बुक के पेज नंबर, आपके मैथमेटिक्स की जो बुक है उसके लास्ट पेज पे टेबल्स ऑफ लॉगरिथम दिया जाता है। उस टेबल्स ऑफ लॉगरिथम का मतलब ये है, उसमें दो तरह के टेबल्स हैं। एक आपके पास रोज दी हुई हैं 10 से लेकर 19 तक, मसलन 10 से लॉग शुरू हो रहा है और वो 99 तक है। जबकि एक साथ इसके छोटा सा टेबल बना हुआ है जिसे मीन डिफरेंस कॉलम कहा जाता है,
वो वैल्यूज आपकी 1 से लेके 9 तक हॉरिजेंटल फॉर्म में है, साथ उसकी वैल्यूज भी मौजूद हैं, उसे मीन डिफरेंस पॉइंट कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स हमने 2782 इसका मेंटीसा फाइंड करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप यहां से जो फर्स्ट 2 टर्म्स होती हैं इसकी, जैसे मैंने ये 27 हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, इसको आपने लॉगरिथम टेबल के अंदर 22 वाले कॉलम में जाना है, क्योंकि जो सीरियल चल रही है आपकी, जैसे आप ये बुक पे देखें, ये हमारे पास 10 से स्टार्ट हो रहा है और ये कंटिन्यूसली चल रहा है। ये 49, इसी से आप अगले पेज पे जाएंगे तो वो हमारे पास 50 से लेके तकरीबन ये राउंड अबाउट 99 तक ये पॉइंट्स आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहां पे जाएंगे 27 पे, देखेंगे 27 कहां पे है, उस 27 पे हम रुक जाएंगे। इस 27 पे रुक के अब जो साथ इसके डिजिट है 8, 27 के साथ वाला जो 8 होगा, अब आप 8 के कॉलम में जाएंगे, क्योंकि कॉलम्स ऊपर दिए हुए हैं आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। आपने 8 का कॉलम देखना है अब, और सीधा आपने 27 के सामने पहुंच जाना है। अब ये 27 के सामने देखें, ये हमारे पास नंबर 4440 आ रहा है। इस नंबर को आप नोट डाउन कर लें, 4440। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास हो गया, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब आप साथ डिफरेंस में जाएंगे, जो मीन डिफरेंस कॉलम होगा, लास्ट वाला जो नंबर है हमारे पास 2, उसको अब हम देखेंगे, उसका मीन डिफरेंस अब 2 में जाएंगे हम। ये जो आपका लिखा हुआ है हेडिंग मीन डिफरेंस कॉलम्स, इसमें अब 2 वाले कॉलम में जाएंगे और इसके नीचे हम चलते जाएंगे जहां पे ये 27 वाली चीज थी, मसलन 4440, इसके सामने हम 2 के कॉलम में देखेंगे कि डिफरेंस कितना है। ये आपका 3 लिखा हुआ है, तो इस 3, तो स्टूडेंट्स हमारे पास उसका आंसर मेंटीसा का आ रहा था 440, यानी मीन्स 4440। अब हमने जब मेन डिफरेंस पॉइंट लाइन में इसको देखा तो वो 3 पे आ रहा था, 3 हमने उसमें ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट बन गया 443। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका मेंटीसा बन जाएगा, यानी कि 0.443। अब 2 की करेक्टरिस्टिक्स थी तो 2 को हमने इसमें साथ उसके ऐड कर दिया 2 में, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 2.443, जो कि हमारा एक्चुअल रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 पर, जो कि उसका पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कि हमने पहले क्वेश्चन में ये जो हमारे 4 पार्ट्स हैं, हमने इसका लॉगरिथम फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। पहला पार्ट हम उसका लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 232.92। अब स्टूडेंट्स इसका हमने लॉगरिथम कैलकुलेट करना है। इसका लॉगरिथम हम निकालेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इन नंबर्स को लिखेंगे। टू 32.92। सबसे पहले हम इसको राउंड द फिगर कर लेंगे, जो हमारे साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक होगा। अब पॉइंट हम 2 नंबर्स पीछे लेके जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2.3292 क्रॉस 10 की पावर
अब स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास जो पावर आ रही है 2 इसकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी, करेक्टरिस्टिक इज 2। अब हम इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट्स लॉग टेबल के अंदर ये चीज होती है कि हमारे पास 5 नंबर्स नहीं होते, हमारे पास टोटल 4 नंबर्स होते हैं जिनको हम लॉग टेबल से यूज करके हम लॉगरिथम निकालते हैं। अब इस पूरे नंबर्स में देखें, हमारे पास टोटल नंबर्स जो हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके 3 हैं और पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो हम यहां से एक नंबर को राउंड द फिगर करेंगे। मींस कि हम जो कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे, हमारे पास 2 3 2 9, ये जो 2 है ये इसमें हम इसको राउंड द फिगर कर देंगे। हमारे पास अब ये जो 2 3 2 9 है, इस नंबर को हम लॉग टेबल से कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा जो बेस नंबर है यहां पे वो 23 होगा। हम उसको सबसे पहले 2 वाले कॉलम में देखेंगे और फिर जो मीन डिफरेंस वाला हमारे पास है जो 9 है उसमें हम देखेंगे। अब हम स्टूडेंट्स अपने लॉग टेबल पे चलते हैं, वहां से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट, जो कि हमारी बुक की बैक साइड पे गिवन है। अब स्टूडेंट्स हमारा जो बेस नंबर है वो हमारा 23 है। अब हम इसका मेन टेबल पे आएंगे, इसमें हम स्टूडेंट्स 23 वाले नंबर पे जाएंगे। ये हमारे पास 23 है। सबसे पहला नंबर इसका 2 है, जिसके साथ 2 आ रहा है। ये हमारे पास जो 2 है, इस 2 को अब हम 2 वाले कॉलम में, यानी ये हमारे पास ऊपर 0 का कॉलम जा रहा है, ये 1 का कॉलम जा रहा है, ये हमारे पास 2 का कॉलम जा रहा है। अब हम 2 के कॉलम में आएंगे और 23 के सामने देखेंगे। 23 के सामने हमारे पास नंबर दिया हुआ है 3655। अब हम इस 3655 को नोट डाउन करेंगे। 3655। अब स्टूडेंट्स आपने मीन डिफरेंस के कॉलम में जाना है और इसी नंबर पे, यानी कि इसमें जो 9 वाला कॉलम है उसको देखेंगे आप, और इसी 23 के साथ जिसका ग्रुप है पूरा, यानी जहां पे 3655 है, इसके हम चलते जाएंगे और हम इसके 9 वाले कॉलम में जाएंगे। तो इसकी वैल्यू वहां पे गिवन है 17। इस 17 वैल्यू को हम इसमें ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3672। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 3672 जो नंबर है ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास इसका मैंटीसा होगा। मैंटीसा इक्वल्स टू 0.3672। ये हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी 2। सो गिवन लॉगरिथम इज 2 में हम प्लस कर देंगे 0.3672 को, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 2.3672। तो ये स्टूडेंट्स हमारा गिवन लॉगरिथम होगा। अब स्टूडेंट्स का जो पार्ट नंबर 2 है वो सेम उसी तरीके से ही है। हमारे पास गिवन है 29326। इसमें स्टूडेंट्स हमने सिर्फ जस्ट ये करना है 29 मेन हमारा बेस होगा और 32 को हम यूज करेंगे और 6 इसका राउंड द फिगर करके हम इसको लिख देंगे और हमारा कैलकुलेट हो जाएगा आंसर। आपने इस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है 0.00032। सबसे पहले हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं इसको। अब हमने पॉइंट यहां से शिफ्ट करना है 3 और 2 के दरमियान। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बनेगा 3.2। जब हम पॉइंट राइट साइड पे लेके जाते हैं, मींस के इसका डेसिमल खत्म करते हैं, तो हमारे पास पावर फिर नेगेटिव में होगी, लेकिन जितनी प्लेस हम चेंज करेंगे उतनी तादाद उसके साथ आएगी। यहां पे अपन प्लेस चेंज की 1 2 3 4 प्लेस पे गए हम, तो हमारे पास 10 की पावर आ जाएगी -4।
ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनेगी। अब स्टूडेंट्स इसकी हम सबसे पहले लिखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक इज 4 मींस -4, और -4 को हम यूं भी लिख सकते हैं, 4 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा मेन नंबर जो होगा मेंटीसा फाइंड करने के लिए, इसका मेंटीसा कैलकुलेट करना है। तो मेंटीसा कैलकुलेट करने के लिए इसका जो बेस नंबर है वो हमारे पास है ये 32, यानी मींस 3.2 है, लेकिन इसके लिए मेंटीसा के लिए हम नंबर यूज करेंगे टेबल में 32, लेकिन 32 के साथ क्योंकि कोई नंबर भी नहीं है साथ, तो ये खुद ही एट द एंड बेस हो रहा है, तो लिहाजा इसको जब हम कॉलम में चेक करेंगे तो हम 0 के कॉलम में 32 के सामने नंबर को देखेंगे। अब स्टूडेंट्स आप जाएं लॉग टेबल पर, वहां से हम 32 के नंबर पे पहुंचेंगे। ये हमारे पास 32 है। अब वहां से हमने इसको 0 के कॉलम में देखने, तो 32 के सामने जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास है 5051। तो स्टूडेंट्स ये हमारा मेंटीसा होगा, मेंटीसा इक्वल्स टू 0.5051, ये हमारा मेंटीसा हो जाएगा। अब हमारा लॉग होगा, लॉग इज इक्वल्स टू 4 हमारी कैरेक्टरिस्टिक 0.5051। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारा एक्चुअल लॉगरिथम आ जाएगा। सेम स्टूडेंट्स हमने जो पार्ट नंबर इसका 4 है वो भी सेम इसी तरीके से सॉल्व आउट होगा। यहां पे हमारे पास स्टूडेंट्स नंबर दिया हुआ 0.3206। हम इसको स्टूडेंट्स देखेंगे नंबर को, पार्ट नंबर 4 0.3206। सबसे पहले इसके हम साइंटिफिक फॉर्म लिखेंगे। अब एक पॉइंट आगे जाना हमने, 3.206 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। अब स्टूडेंट्स इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है इज -1, मीन्स कि हम उसको ये भी लिख सकते हैं 1 बार। अब स्टूडेंट्स उसी तरीके से हमने इसका मेंटीसा कैलकुलेट करना है। तो मेंटीसा कैलकुलेट करने के लिए सेम हम इसकी जो बेस को देखेंगे उसी हिसाब से हम लॉग टेबल पे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी जो बेस बनेगी वो हम 32 को ही देखेंगे और साथ मींस 3206। 32 हमारा बेस होगा और पहले हम इसको 0 के कॉलम में देखेंगे और फिर 6 को डिफरेंस कॉलम में देखेंगे। अब जो 32 को जब हमने देखा था, प्रीवियस पार्ट भी हमने किया, तो वो हमारे पास आया था 5051। अब स्टूडेंट्स इसको डिफरेंस कॉलम में अगर हम देखें, 6 के कॉलम में 32 के सामने, तो वो हमारे पास नंबर आएगा 8। 8 हमारे पास नंबर आएगा जो कि हमने 32 के कॉलम में देखा था। 8 को हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 5059 आ जाएगा, जो कि हमारा मेंटीसा होगा 0.5059। अब स्टूडेंट्स हमारा लॉग आ जाएगा, लॉग इज इक्वल्स टू 1 बार प्लस इसमें हम कर देंगे 0.5059 को, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 बार 0.5059।
59। ये हमारा एक्चुअल लॉग का आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा मेथड है लॉगरिथम कैलकुलेट करने का।